सब्सक्राइब कीजिए ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए और यहां से दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ और सब फ्रेंड्स खरीद से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फेसबुक का अकाउंट डिसेबल हो गया है, आप जैसे भी उसको लॉगिन करते हैं तो वो आपके सामने एक मैसेज शो हो जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं और ये क्या वजह है क्यों ऐसे फेसबुक का अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इसको कैसे हम इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं जिनसे आपको यकीनन बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पूछते रहते हैं कि यार हमारा फेसबुक का अकाउंट जो डिसेबल हो गया है तो उसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सब कुछ इनेबल करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आप ये भी सोचें कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो डिसेबल होता किस वजह से है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका फेसबुक अकाउंट किस वजह से डिसेबल होता है। फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि हम कोई भी अपने फेसबुक के अकाउंट से हम पहली तो बात है कि जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा अगर आप भेजेंगे, क्योंकि फेसबुक की एक पॉलिसी है, एक उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर हम उनकी खिलाफवर्जी करते हैं तो उसके बाद फेसबुक अकाउंट को लगता है कि यार फेसबुक को लगता है कि यार ये कोई हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है या हमारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो ये बात कर रहा है, तो उस वजह से हमारा फेसबुक अकाउंट जो डिसेबल हो जाता है। हम मिसाल के तौर पे हम किसी को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं तो दिन में अगर हम 100 या 100 से ज़्यादा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट किसी को भेज देंगे तो उसके बाद भी हमारा फेसबुक अकाउंट जो डिसेबल हो सकता है। इसके अलावा हम एक और गलती करते हैं कि अपना फेसबुक का जो लिंक होता है उस लिंक को हम जो है बहुत सारे फेसबुक के पेजेस हैं उन पेजेस पे हम जो है उनको शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे ही अपने लिंक को जो है अपने जो फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं या उनके साथ जो फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारा फेसबुक अकाउंट जो डिसेबल हो सकता है। इसके अलावा और भी हम कुछ ऐसा गैर ज़रूरी मवाद जो है जैसा कि कुछ फाहशी वाले वीडियो या कुछ ऐसी पिक्चर्स हम अपलोड करते रहते हैं जिससे फेसबुक को लगता है कि यार ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई गलत पासवर्ड लगाते हैं, बार बार एक ही अकाउंट पे हम गलत पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं, हमें अपना पासवर्ड याद नहीं रहता, तो उस वजह से भी फेसबुक को लगता है कि शायद अकाउंट जिस आदमी का है वो उसको ओपन नहीं कर रहा बल्कि कोई और दूसरा उसको ओपन कर रहा है, तो वो अर्जी तौर पे आपका अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन वो अर्जी तौर पे जो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है उसको तो आप कुछ भी सिक्योरिटी आपसे वो कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपको कुछ ऐसे हिंट्स देगा, कुछ पिक्चर्स फिर आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से आपका वो जो अकाउंट है वो दोबारा से जो ओपन हो सकता है। लेकिन ये जो डिसेबल अकाउंट है इसके लिए आपको तकरीबन इसमें 50% या 70% चांस होते हैं कि आपका डिसेबल अकाउंट जो है वो दोबारा से इनेबल हो सकता है, तो उसमें भी कुछ टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी केयर किया करें कि अगर आप फेसबुक अकाउंट कोई भी अगर आप चला रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एक जो फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो फेसबुक की पॉलिसी है, उस फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक उसको यूज़ किया गया। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक टाइम में मत भेजा करें। इसके अलावा जो है किसी भी अपने लिंक जो हैं आपके अपने फेसबुक का जो लिंक है वो बहुत सारे ऐसे पेजेस पे मत जो है उसको शेयर किया करें जिससे आपके फेसबुक अकाउंट को कुछ ख़तरा हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर ये सब जो फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन है उनके बारे में अगर आपको पता है, आप उनको रीड करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिमिट तक आप कोई भी फेसबुक अकाउंट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने डिसेबल अकाउंट को कैसे जो है इनेबल कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है अपने आपका गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करना है। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है माई पर्सनल फेसबुक अकाउंट, माई पर्सनल फेसबुक
डिसेबल। फ्रेंड्स इतना आप टाइप कीजिए, उसके बाद आप सर्च कर लीजिए तो आपके सामने ये पहले वाली वेबसाइट जो है ये ओपन होगी। माई पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल फेसबुक, आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उसको भी क्लिक करके यहाँ से आप इस आसानी के साथ इस पर विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उस वेब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, माई पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कुछ अपने जो रीज़न होगा वो वहाँ पे आपने टाइप करना है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है। यहाँ पे आपने अपना जो आपकी ईमेल आईडी है या आपका जो भी फ़ोन नंबर है आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। मैं आपको मिसाल के थ्रू यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसा ये मेरा ईमेल या फ़ोन नंबर है, इसको टाइप करने के बाद आप दोबारा से आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फेसबुक का नाम होगा, जो भी आप जिस नाम से आपकी फ़ेसबुक बनी होगी वो आपने नाम टाइप करना है। जैसा कि ये मैंने नाम टाइप कर लिया, आप अपना ओरिजिनल नाम टाइप कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ये वाली जो चीज़ है ये आपने ज़रूरी जो है आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने टैब जो है अपलोड क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके कोई भी किसी गवर्नमेंट के इदारे से कोई भी आपको अगर कोई कार्ड मिला है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई आपका आईडी कार्ड है या कुछ भी आपका पासपोर्ट वगैरह कोई भी पिक्चर है, आप उसको पहले स्कैन करें या उसकी पिक्चर बना लें। तो अपने मोबाइल से ही पिक्चर बना लें या स्कैन करें जिसके ऊपर आपके पूरी डिटेल लिखी हो, आपका नाम वगैरह लिखा हो, जिस नाम से आपकी आईडी बनी हुई है वो नाम लिखा हो, तो वो जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने की ऐसी है कि जैसे ही आप ये चूज़ फाइल है इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी में से जो भी पिक्चर होगी आपने वहाँ वो वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो पिक्चर अपलोड कर दें और उसके बाद यहाँ पे आपने, लेकिन ये एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका फेसबुक का अकाउंट पे जो आप नाम दिया होगा, जो लिखा होगा, वो नाम उसी नाम के साथ मैच करें, ताकि फेसबुक की अगर कोई टीम उसको चेक करे तो उसको नाम की पहचान करने में कुछ परेशानी ना बने, तो वो आपका अकाउंट जो है इनेबल हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक छोटा सा रीज़न टाइप करना है कि आप किस वजह से आपका फेसबुक अकाउंट जो बंद हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है या कि आपकी कुछ गलती है, उस गलती की वजह से जो है फेसबुक अकाउंट बंद हुआ है। आपने वो रीज़न जो है टाइप करने के बाद दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलती भी नहीं की होगी तो उस वजह से भी आपका फेसबुक अकाउंट बाय मिस्टेक फेसबुक की गलती की वजह से जो है बंद हो सकता है। तो उसके लिए आपने टाइप क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा बता देता हूँ जो रीज़न है। तो रीज़न आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय फेसबुक। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बात का ध्यान कर लीजिएगा, आप जो भी रीज़न टाइप करें तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही टाइप करें ताकि फेसबुक को पढ़ने में या वो रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। फेसबुक माई अकाउंट वाज डिसेबल। बाय मिस्टेक। अगर आप जानते हैं, आपको पता है कि आपका अकाउंट जो है आपकी गलती की वजह से नहीं बंद हुआ बल्कि फेसबुक की किसी मिस्टेक की वजह से बंद हुआ है, तो आप ये रीज़न टाइप कर सकते हैं, बाय मिस्टेक प्लीज़ रीएक्टिव माई अकाउंट, प्लीज़ reactivate my account। तो फ्रेंड्स ये रीज़न आप यहाँ पे इतना टाइप कर दें तो इसके बाद आप सेंड कर दें। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटे में भी ओपन हो सकता है। फ्रेंड्स मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँगी, फेसबुक की टीम इसको पहले जो चेक करेगी कि आपके अकाउंट पे आपको अकाउंट को देखा जाएगा कि आपका अकाउंट किस वजह से डिसेबल हुआ है। अगर तो फेसबुक का अकाउंट फेसबुक की गलती की वजह से डिसेबल हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, तो फ्रेंड्स वो तो आपका अकाउंट जो जल्दी इनेबल हो जाएगा।
लेकिन अगर आप जो आपकी गलती है, कुछ फेसबुक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी खिलाफवर्जी आपने की है, तो तब भी आपका अकाउंट इनेबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके जो टाइम है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है एक दिन में भी, 24 घंटे में भी हो सकता है, हो सकता है आपका जो अकाउंट है वो एक हफ्ते में भी हो सकता है एक मंथ भी लग जाए। तो इसमें मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका अकाउंट जो कितने टाइम तक इनेबल हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आपका अकाउंट जो वो इनेबल हो सकता है। आप अगर ये रीज़न जो आप सेंड करेंगे, अपना आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपका होगा उसकी पिक्चर वगैरह आप सेंड करेंगे, तो अगर आपका अकाउंट जो वो आप किसी बाई मिस्टेक जो आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो वो इनेबल हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका कुछ टाइम नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कितने टाइम में भी आपका अकाउंट जो इनेबल हो सकता है जल्दी भी हो जाए, तो हो सकता है कुछ टाइम भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।